हरे कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी होगी, वो भी विंटर स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाएंगे। ढेर सारी मेथी का यूज़ करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप ढेर सारी मेथी का यूज़ करेंगे और बच्चों को मेथी की कोई भी रेसिपियाँ बनाएंगे तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। रोस्टेड मखाने के साथ सुबह की चाय, और चाय पीने के बाद होंगे आगे के काम। सुबह की मतलब चाय ना मिले ना तो काम करने में मन ही नहीं लगता है। मेथी के पत्ते मैंने साफ करके रखे हैं। बड़ा सा बंच था मेथी का, जिसे मोटी डंठल जड़ें वगैरह सब हटा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गुच्छा आता है मेथी का उसमें बहुत सारी जड़ें रहती हैं नीचे और ऊपर सारे पत्ते रहते हैं। मैंने सारे पत्ते पत्ते निकाल करके पहले से रख लिए थे ताकि सुबह का काम आसान हो जाता है। सुबह की ब्रेकफास्ट के लिए ये बहुत अच्छी टिप होती है कि रात में ही सब्जियों को साफ़ करके तैयारी करके रखा जा सकता है। मेथी के पत्तों को मैं धुलकर नहीं रखती हूँ पहले से, बस अभी मैं इसको धुल करके काट रही हूँ। जब भी ढेर सारी मेथी के पत्ते हों तो मन में आता है कि हम आटे में पूरी ढेर सारी मेथी के पत्ते डालें और कितना हेल्दी हम बना सकते हैं उसकी पूरी या पराठे। लेकिन मेरे बेटे को ना ये ढेर सारी जो मैं मेथी मिक्स करती हूँ उससे दिक्कत ये है कि इसमें जो डंठल होती है या बड़ी बड़ी सी पत्ते होते हैं मेथी के, तब वो जो पराठे पूरी में आते हैं वो उसे अच्छे नहीं लगते। वो सोचता है कि मेथी तो खाएंगे लेकिन वो चुभे ना मुँह में ऐसे खाते समय, क्योंकि ये जो कच्ची मेथी हम काट के आटे में मिक्स करते हैं तो पत्ते पत्ते तो थोड़े रह ही जाते हैं ना, इसी वजह से। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छी टिप शेयर करूंगी आपको, जिससे बहुत ही बढ़िया से बनेंगे पराठे और पूरी वगैरह। तो मेथी को मैंने बारीक काट करके रख लिया है साइड में। और अब मैं यहाँ पर 2 टमाटर और 1 टुकड़ा अदरक को मैंने ऐसे छील लिया है, अदरक को टुकड़े कर लिए हैं, और हरी मिर्ची ले ली है। इन सभी को पीसने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर 400 वॉट 100% कॉपर मोटर। और जो ब्लेंडर है ना उससे कुकिंग में इजी हो जाता है, हेल्प हो जाती है हमारी, क्योंकि इसमें कई सारे जार होते हैं जिसमें हम अलग अलग तरीके से ग्राइंड या फिर ब्लेंड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची, इन सब की मैंने टोमेटो प्यूरी बना ली है, जिसमें अदरक और हरी मिर्ची अच्छे से पीस चुकी है, और इसको हम साइड में रख लेंगे। अब इसके बाद मैं बना ले रही हूँ शुभम के लिए बनाना मिल्क शेक, जो कि मैं अक्सर ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर 1 केला लिया है मैंने, उसके डाल दिए जार में, ब्लेंडर जार में। 1 गिलास दूध डाल दिया और इसमें डाल दिया भुने चने का पाउडर, जो कि मैंने रोस्टेड चनों को पीस करके रखा हुआ है। तो रखा रहता है पिसा हुआ, फिर जब हम बना रहे हैं शेक उसी टाइम पे मिक्स कर सकते हैं। तो बस ये ब्लेंड हो गया तो बनाना शेक तैयार शुभम का। इस प्रोडक्ट की परचेजिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चेक कर सकते हैं। तो अब शुभम का बनाना शेक होने के बाद मेरी तो चाय हो ही चुकी है, और अब मैं आगे के काम करने वाली हूँ। जो हमने टोमेटो प्यूरी बनाई है उसको हम सब्जी में यूज़ करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 आलू ले लिए हैं और इनको छील करके पीसेस कट कर लेंगे। आलू टमाटर की सब्ज़ी तो हमेशा बनती है, 12 महीने बनती है, लेकिन इन दिनों विंटर सीजन में आ रही है हरी मटर, और मटर डालने से सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। आलू मटर टमाटर की ये सब्ज़ी बहुत ही सिंपल होती है। मैं अक्सर ही डिनर टाइम पे बनाती हूँ, जब हमारे यहाँ सिर्फ सब्ज़ी रोटी रात में बननी हो, क्योंकि लंच टाइम पे रहती है कि दाल बनेगी, फिर सूखी सब्ज़ी ज़्यादातर रहती है, रात में रस्से वाली सब्ज़ी रहती है। लेकिन जब कभी ब्रेकफास्ट में पूरी बननी हो या गर्मा गर्म पराठे बनने हो, और सर्दियों में ये आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सिंपल सी सब्ज़ी बनती है फिर भी एकदम खास लगती है खाने में, और मुझे लगता है घर में सभी को पसंद है। ये सब्ज़ी दोनों ही बच्चे खाते हैं। बाकी सब्जियों में अगर मैं आलू डाल दूँ ना तो फिर वो लोग साइड करते हैं, लेकिन वो आलू टमाटर की सब्ज़ी को ही आलू की सब्ज़ी बोलते हैं, मैं हमेशा ही बताती हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पर ताज़ी हरी मटर आई हुई है तो थोड़े से दाने निकाल ले रही हूँ। बाकी के मैं फुर्सत से बैठ के दाने निकालूंगी, थोड़ी ज़्यादा ही सी मटर आई है तो निकाल के रख लेंगे मटर। जैसे मटर के दाने निकले रहते हैं तो सुबह सुबह काम में ये भी बहुत आसान रहता है। जैसे मैंने मेथी साफ़ करके रखी थी पहले से, तो बस धुलना काटना हुआ। अभी मैंने आलू और मटर भी धुल करके स्टीन बास्केट में रख दिया था, और अब धुलने के बाद इसे प्लेट में साइड में कर लिया है। अब ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया और साथ में ही बारीक कटी हुई लहसुन मुझे इस सब्जी के लिए चाहिए, तो मैंने ये वाली प्रिपरेशन भी करके रख ली है। धनिया पत्ता मैंने पहले से वॉश करके रखी हुई है, इसीलिए वो एकदम ड्राई है और बस आराम से बारीक कट जाती है।
अब कुकर गैस पे रख करके गर्म करने रखेंगे। और इस सब्ज़ी को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। प्याज ना तो प्याज कटी हुई डालती हूँ, ना मैं प्याज का मसाला डालती हूँ। वैसे ये हींग जीरे के तड़के के साथ में इसमें बारीक लहसुन ज़रूर डालती हूँ। तो कुकर में सरसों का तेल गरम करके जीरा हींग डाला है, बारीक कटी हुई लहसुन और हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर के साथ थोड़ा सा होममेड गरम मसाला। फिर हमने डाला ये टोमेटो प्यूरी, जिसमें अदरक और हरी मिर्ची पिसी हुई है। इससे क्या होता है, अदरक शुभम फिर साइड में नहीं निकालता है और हरी मिर्ची से भी दिक्कत नहीं होती। अब जब अच्छे से मसाला भुन जाए, फिर इसमें आलू मटर नमक और थोड़ा ताज़ा हरा धनिया डाला है। थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। कुछ मिनट पहले अच्छे से सब्ज़ी को भून लेंगे, आलू मटर अच्छे से भुन जाएं और ये मसाला भी हमारा अच्छे से भुन जाएगा। मसाले में मैंने सिर्फ सूखे मसाले डाले थे, तो वो तो तेल में डालते ही भुन जाते हैं, गरम तेल में डालते ही। और टमाटो प्यूरी भी अच्छे से भुन जाती है। फिर इसमें डाल दिया है पानी और पानी डाल करके कुकर बंद किया। एक विसिल जैसे ही आई थी, फिर मैंने गैस धीमी कर दी थी। फिर धीमी आँच में भी 2-3 सीटी आ गई थी, फिर गैस बंद कर दिया था। पूरी स्टीम निकलने के बाद हम कुकर खोलेंगे। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता, जिसके लिए मैं 1 बड़ा चम्मच दही निकाल करके सबसे पहले साइड में रख लेना चाहती हूँ, क्योंकि दही का बर्तन ये पूरा खाली कर लूँगी मैं। तो इसलिए हम बनाएंगे बूंदी का रायता। तो पूरी सब्जी बने तो रायता बने तो मज़ा डबल हो जाता है, और मैं अक्सर ही बनाती हूँ। इसमें थोड़ा पानी भी डाला है क्योंकि दही काफ़ी गाढ़ी थी। फिर इसमें डाला है नमक, जीरे का पाउडर, साथ में मैंने खांड डाली है हल्की सी मीठेपन के लिए, देशी खांड। इसकी जगह आप चीनी डाल सकते हैं, जो भी मीठे के लिए जितना डालना हो आपको। अब इसमें मैंने दही फेंटने के बाद इसमें बूंदी डाल दी है। बूंदी डालते ही रायता हमारा एकदम से गाढ़ा सा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया था दही में। अब तड़के पैन में 1 चम्मच तेल गरम करके राई जीरा हींग का तड़के के साथ थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाली है, और इस तड़के को डाल देंगे हम बूंदी के रायते के ऊपर। बस थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता और ये डाला तड़का और ढक दिया, और इसके बाद इसे खोल के मिक्स कर देंगे। बूंदी के रायते में ना राई जीरे हींग की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये सिर्फ 1 चम्मच तड़का ही नहीं, ये पूरे मतलब रायते का टेस्ट बढ़ा देता है। ऐसा रायता पीने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप चाहें तो सिर्फ भुने हुए जीरे नमक और ये सब चीज़ें भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर रायता रेडी हो गया है और ये हमारी सब्जी भी रेडी हो चुकी है। और बस अब चलो आटा गूँथते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आप नॉर्मल गेहूं के आटे में ये बारीक कटी हुई मेथी भी मिक्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। हमें तो मतलब ऐसे भी अच्छा लगता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आटे में ये बारीक मेथी डाल करके आटा गूँथें तो हमें वो पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब चूँकि शुभम को ये पत्ते से हमेशा दिक्कत होती है खाने में, तो हर बार उसको समझाना पड़ता है। तो इससे अच्छा है, चलो मैं आज एक जुगाड़ बताती हूँ। पैन में 1 चम्मच सरसों का तेल गरम किया, इसमें डाला है अजवाइन, जीरा, हींग, हल्दी, धनिया, मिर्ची, सफ़ेद तिल, और डाल दिया है ढेर सारी मेथी के पत्ते। नॉर्मल जो हम लोग आटा गूँथते समय डालते ही हैं, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर वही डाला है। जीरा अजवाइन डालते हैं, हींग डालते हैं, वो भी डला हुआ है। और बस तेल में हल्दी डालने से कलर बिल्कुल अच्छा सा आ जाएगा, थोड़ी सी भी हल्दी का। धनिया मिर्ची इसमें मिक्स हो चुकी हैं, और हींग जीरा अजवाइन भी अच्छे से तेल में मतलब फ्राई हो चुका है। और हमने ढेर सारी मेथी के पत्ते डाले हैं। अब मैंने अच्छे से उसको मिक्स किया, तो इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। जैसे ही भुनती है विदिन सेकंड आप देखते हैं बिल्कुल मुरझा सी जाती है, मेथी सॉफ्ट हो जाती है। और मैंने नमक भी डाल दिया है। नमक डालने से जो भी इसमें मॉइस्चर वगैरह आना है सब्जी का, वो पूरा आ जाएगा। हालांकि पानी पहले से पूरी झड़ चुका था, एकदम ड्राई थी मेथी, वरना पैन में ही कितना सारा पानी हो जाता अगर मैंने पानी होता पत्तों में, क्योंकि वो ड्रेन बास्केट में रखा हुआ था। पानी वैसे भी झड़ चुका है। दिक्कत क्या है, वो सॉफ्ट मतलब हो जाए, वही शुभम को दिक्कत है। तो इस तरीके से करने से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ढेर सारी मेथी का आप यूज़ कर सकते हो, ढेर सारी। और अब इसमें डालो बढ़िया सा 2 चम्मच घी। घी डाल दिया, वो गरम थी मेथी, तुरंत घी भी उसमें पिघल जाएगा। और ये गेहूं के आटे में हम जो जो हमने मेथी भूनी है ढेर सारी, उसे हम मिक्स कर देंगे। इसमें बराबर टेस्ट आएगा अजवाइन का, जीरा हींग अजवाइन सफ़ेद तिल बहुत अच्छी लगेगी खाने में। और रेगुलर से हल्दी धनिया मिर्ची वाले मसाले हैं और हींग है। अब मेथी इतनी बढ़िया सी पक जाती है ना, वो तुरंत, ऐसे नहीं कि बहुत देर तक पकानी है, वो शुद्ध सिर्फ मुझे लगता है 2-3 मिनट में ही पक जाती है, गर्म पैन में ही मिक्स होकर के। और हमने इसीलिए इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है, जिससे मोयन का काम बहुत अच्छा होता है। पराठे पूरी बहुत बढ़िया बनेंगे इस आटे से। और जो
1 चम्मच तेल में छौंकी थी मेथी। आटा बढ़िया से मल करके साइड में रख लिया है और यहाँ सब्जी की पूरी स्टीम निकलने के बाद कटा हुआ धनिया पत्ता डालकर मिक्स किया और ये हमारी आलू मटर टमाटर की सब्जी रेडी है। ये सब्जी गर्मा गर्म पूरी हो पराठे हों सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर झटपट से सब्जी निकालते हैं, बहुत बढ़िया सी टेस्टी सी। और इसकी जो ग्रेवी है ना, बिना प्याज की भी आप देखेंगे जैसे ठंडी हो जाएगी ना, वो आलू अच्छा पक जाता है और मटर वगैरह थोड़ी सी पक जाते हैं, फिंद जाते हैं उसमें। तो और ये टमाटो प्यूरी पीस के डालने से ये बहुत अच्छी टिप होती है, सब्जी की ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है पीस के डालने से। बूंदी का रायता है और अदरक और हल्दी का अचार है। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम करने रखा है। यहाँ पर भी चॉइसेस अलग अलग। शुभम को पराठे पसंद है और मुझे भी पराठे पसंद है उनके पापा को पूरियाँ पसंद है। तो मैंने कहा चलो अभी नाश्ते में, इस टाइम पे वो घर पे नाश्ता कर रहे हैं तो फिर पूरी बना देते हैं, क्योंकि उनका भी टाइम बे टाइम रहता है। जब तो चॉइस भी हो तब भी जो बना हुआ रहता है तो रोटी पराठे रहते हैं, पूरी होती है कि जो बिल्कुल गर्म मिले। इस टाइम पे मैं बना रही हूँ सुबह के टाइम पे, तो फिर मैंने सोचा पहले थोड़ी थोड़ी सी पूरियाँ तल लेते हैं, बाद में तो पराठे बन ही जाएंगे। तो बस यहाँ पर जैसे ही तेल गरम हुआ है, मैंने छोटी छोटी सी बॉल्स बना के रखी थी और उसकी मैं पूरी फ्राई कर रही हूँ। तो इस आटे से आप पूरी पराठे दोनों ही बना सकते हैं। आप रोटियां भी सेक सकते हैं तवे पे, नॉर्मल सेक करके घी लगा के इस आटे से, वो भी बहुत अच्छी लगती है मेथी की रोटियां। तो वो अपनी चॉइस है, फैमिली में जिसको जो खाना है वैसे आप बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी पहले कुछ पूरियाँ डीप फ्राई कर रही हूँ और ये गर्मा गर्म पूरी चाय और अचार मिल जाए, सब्जी ना भी हो तब भी बहुत बढ़िया। आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो भी साथ में ले जा सकते हैं, बच्चों को स्कूल में टिफ़िन में दे सकते हैं। और मेथी भूनने वाली टिप इतनी बढ़िया है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो ढेर सारी मेथी आप यूज़ कर लेते हैं और दूसरा ये मेथी सॉफ्ट होने की वजह से बच्चों को ऐसे पत्ते पत्ते नहीं लगते खाने में, होता है ना कुछ बच्चों को। बस मैं गरम गरम पूरी बना रही थी, हस्बैंड का हुआ नाश्ता, फिर मैं और शुभम खाएंगे पराठे। तो फिर मैंने कढ़ाई हटाई, साइड में रखी और फिर एक तरफ रखा तवा और फिर गर्मा गर्म पराठे सेके जाएंगे। तो इस तरीके से इसी आटे से आप जो चाहें वो बना सकते हैं। और कढ़ाई हटा करके मैंने रखा तवा। पराठे के लिए थोड़ी बड़ी सी लोई लेंगे, पूरी के लिए हम सिर्फ घी या तेल लगा के बेल लेते हैं, सूखे आटे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने वैसा ही आटा किया था, तो सिर्फ एक बूंद घी या तेल लगा करके पूरी बेल जाती है। पराठे के लिए थोड़ी सी बड़ी लोई रखेंगे और मैं सिर्फ प्लेन गोल पराठे बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे फोल्ड करके ट्रायंगल शेप दे सकते हैं या फिर आप ऐसे लेयर वाले बना सकते हैं मेथी के पराठे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो जैसे बेलना हो, जैसे सुबह जल्दी रहती है तो फटाफट से पतले पतले से प्लेन जैसे चपाती बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बेलो। तो ये पतले खाने में हल्के बहुत लगते हैं, खाने में एकदम पतले से रहते हैं, थेपले जैसे। थेपले और भी पतले बेले जाते हैं और ज़्यादा करारे नहीं किए जाते, क्योंकि हम लोगों को गरम गरम पराठे खाने हैं तो थोड़े से करारे अच्छे लगते हैं ना। इसी तरीके से मैं सेकती जा रही हूँ तवे पर और करारे करारे से एकदम पतले से। और ये बहुत अच्छे सेके हुए पराठे हैं। तो ये मेथी के पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और भाई मुझे हमेशा से ही आलू में मतलब मेथी के जो पराठे हैं वो आलू टमाटर की सब्ज़ी में अच्छे लगते हैं। आप सब्ज़ी का टेक्सचर देख सकते हैं, पिसे हुए टमाटर डालने की वजह से बहुत ही अच्छा टेक्सचर हो जाता है। कोई प्याज वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ना पिसे हुए कोई एक्स्ट्रा मसाले की कोई ज़रूरत नहीं। और बस शुभम का और मेरा गर्मा गर्म पराठे सब्जी का हो गया नाश्ता। तो आज हम लोगों का कुछ नाश्ता ऐसा ही था। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेथी की क्या क्या रेसिपीज़ बनाते हैं विंटर सीज़न में पूरी पराठे के अलावा, जो कि जल्दी भी बन जाए, सुबह के नाश्ते में हो या डिनर पे हम बना सकते हैं, तो मुझे भी आइडिया चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।